जगन्नाथपुरी में जो स्वर्ग द्वार है वहां लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं, तो उन्हें किस धाम की प्राप्ति होती है? देखिए, तीर्थ में किया गया संस्कार व्यक्ति को मनुष्य जन्म देता है, भगत के घर में जन्म देता है, फिर वो भक्ति के प्रताप से अंत में भगवान की प्राप्ति कर लेता है। हमारे यहां 4 धाम हैं, 7 पुरी हैं, 68 तीर्थ हैं, और इन धामों में वृंदावन तो भगवान का घर है। दरअसल धाम में संस्कार क्यों लोग करना चाहते हैं? जैसे भी प्रश्न किया, जगन्नाथपुरी में स्वर्ग द्वार में वहां लोग संस्कार कराना चाहते आते हैं, तो उनको किस धाम की प्राप्ति होता? दरअसल यह है, जब भी कोई शरीर छोड़ता, जैसे हमीरपुर में मैं इस समय हूं हिमाचल में, मान लो हमीरपुर में किसी का सिर छूटा, तो उसी समय उसकी आत्मा यमदूत ले जाएंगे संयमनीपुरी, तुरंत ले जाएंगे। संयमनीपुरी कहां है? यह नरक की राजधानी है, जहां यमराज रहते हैं, इस धरती पे नहीं है। तो संयमनीपुरी पताल में, तो वहां ले जाते हैं, वहां उसकी हाजिरी लग जाती है, हाँ यही व्यक्ति है, और यम फांस में बंधा होता है, यमदूत साथ होते हैं, तो तुरंत उसकी आत्मा फिर वहीं चली जाती है। मान लो हमीरपुर का कोई व्यक्ति, उसकी आत्मा वहां हाजिरी लगकर तुरंत वापस हमीरपुर आ जाएगी। कहां? जहां पर उनकी डेड बॉडी पड़ी, उसी घर में। फिर जब संस्कार के लिए जाते हैं तो साथ साथ आत्मा भी जाती है। फिर अग्नि संस्कार होता है, वो अपना शरीर जलता हुआ देखता है, उसको कष्ट होता है उस समय, क्योंकि उसके उस शरीर में ममता है, और ये ममता उसको तब तक सताती है जब तक उसकी उनकी जो फूल हड्डियां गंगा जी में न चली जाए। इसलिए पुष्प जो है वो गंगा जी में ही जाने चाहिए, किसी और नदी में नहीं। तो गंगा जी में जब चले जाते हैं तो वो भी साथ जाता है, आत्मा भी साथ जाती है। जो ही गंगा जल में उनकी हड्डियों का प्रवेश होता है, उसी समय उसकी आसक्ति छूट जाती है, वो बंधन से, उस पहले वाले शरीर की ममता बंधन से छूट जाता है। उसके बाद वो घर आते हैं। फिर यहां 13 दिन तक जो भी पितृ कर्म किए जाते हैं, उससे उसका अंगूठे के समान शरीर बनता है, तब वो आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है। फिर वो 13वें दिन उस घर से आत्मा चलती है, और पीछे कहते हैं अब सूतक निकल गया। तो आत्मा जब जाती है तो अब दोबारा से संयमनीपुरी में जाएगी। अब वो 11 दिन में वहां पहुंचेगी, पहले तुरंत पहुंच गई थी, क्योंकि अब वो आतिवाहिक शरीर के अंदर बंद हो चुकी है, तो अब उससे जाएगी, अब वो 11 दिन में पहुंचेगी। तो वहां के 11 दिन यहां 11 महीने हो जाएंगे, वहां का 1 दिन यहां का 1 महीना हो जाएगा। तो पितृलोक की यात्रा में जब वो आत्मा निकलती है तो वहां का उसका 1 दिन जब बीतता है तो यहां 1 महीना बीत जाता है। तो 1 महीने बाद हम उनकी उसी तिथि में ब्राह्मण भोजन कराते हैं, गौ माता को भी देते हैं। तो उनको वहां हर रोज, यहां महीने बाद करते हैं, वहां उनको प्रतिदिन मिल जाता है, क्योंकि यहां का 1 महीना, वहां का 1 दिन। तो वो 11वें दिन पहुंचता है, फिर दोबारा संयमनीपुरी। फिर वहां उसके पूरा कर्मों का लेखा जोखा सुनाया जाता है। फिर उसको विधान किया जाता है कि इसको किस नरक की प्राप्ति कितने साल तक होनी है, पूरा उसको सुनाया जाता है, बताया जाता है। फिर वहां से वो चल देता है नरक। फिर जब वहां से संयमनीपुरी से नरक की तरफ जाता है, इधर हो जाता है उसकी बरसी। इसलिए बरसी हम 12 महीने में ना करके 11 महीने में करते हैं, बरसी हो जाती है ये विधान। अब प्रश्न उठता है कि तीर्थ में जैसे वृंदावन में संस्कार हो, अब होगा क्या? मान ले कोई हमीरपुर में किसी का सिर छूटा, अब उसकी डेड बॉडी कहां ले गए? वृंदावन में संस्कार करेंगे। अब उसकी आत्मा तुरंत गई शरीर छोड़ के संयमनीपुरी, उसके बाद उसकी आत्मा तुरंत आएगी कहां? जहां पर उसकी डेड बॉडी, और डेड बॉडी कहां जा रही है? वृंदावन। और आत्मा भी साथ साथ डेड बॉडी के साथ। और संस्कार कहां हुआ? जो ही डेड बॉडी वृंदावन की सीमा में गई तो वो आत्मा भी चली गई वृंदावन की सीमा में। बस वृंदावन की सीमा में जो ही आत्मा गई, तुरंत यमराज का खाता रद्द। फिर उसको नरक में दंड दे नहीं सकते, क्योंकि वो वृंदावन चले गई। फिर होगा क्या? उसका खाता आएगा भूतेश्वर महादेव के पास, वहां मंदिर है मथुरा में, भूतेश्वर मंदिर। तो वहां के यमराज शंकर जी हैं, तो शंकर जी धर्मराज का खाता आ जाएगा शंकर जी के पास हाथ में, भूतेश्वर महादेव, क्योंकि उसकी आत्मा वृंदावन आ चुकी है, यहां उसका संस्कार हुआ। तो भगवान शंकर नरक तो भेजेंगे नहीं, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम। फिर धाम की महिमा, उनकी आत्मा वृंदावन धाम में आ चुकी है अपनी डेड बॉडी के साथ। तो फिर भगवान शंकर क्या करते हैं? नरक तो भेजेंगे नहीं पाप आत्मा को, वहीं पर उनको बंदर कुत्ता आदि बना देंगे, संतों के भक्तों के झूठन पत्तल खाएगा, और उनका एक ही जन्म में पाप समाप्त हो जाएगा। फिर उसका मनुष्य के जन्म में ब्रज में ही पैदा करके और अंत में भक्ति करा के भगवान के धाम में भेज देंगे। इसलिए वृंदावन तीर्थों में संस्कार करने की परंपरा है, लेकिन ये भी सबके भाग्य में नहीं है, बड़ी मेहनत पड़ती है यहां से डेड बॉडी वहां ले जाने में। फिर रिश्तेदार कहते हैं कौन जाएगा इतनी दूर, कौन जाएगा, यहीं कर दो सब काम। ये भी कोई लाखों में एक किस्मत वाला होता है जिसका अग्नि संस्कार वृंदावन में होता है। इतना आसान नहीं है, घर वाले नहीं मानेंगे, रिश्तेदार नहीं मानेंगे, है बड़ी मुश्किल। इसलिए यदि ऐसा कराना हो ना तो भगवान से प्रार्थना करो, वो कृपा करें तो घर वालों का मन बदले, तब जाके संस्कार होता है।
वृंदावन में। बल्कि हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि एक ऐसा शमशान घाट बनाएं, जो भी संस्कार कराना चाहते हैं अपना वृंदावन में, तो वहां से एम्बुलेंस पे लाए वृंदावन से और ले जाए उनको सत्सम्मान और बड़े विधि विधान के साथ, कीर्तन के साथ उनका अंतिम संस्कार वृंदावन। तो आपका प्रश्न था, कहां गया प्रश्न? आपका प्रश्न था कि जगन्नाथपुरी स्वर्ग द्वार में संस्कार होता है जिनका, तो उनकी आत्मा कौन से धाम में जाएगी? इसका उत्तर है भगवान श्री कृष्ण का धाम है जगन्नाथपुरी, तो उनकी आत्मा गोलोक धाम के लिए जाएगी।